लॉर्ड, सभी को जय मसीह की शालोम। लॉर्ड सिंग्स मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है और आज की सुंदर शाम के लिए, समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया वो शमूएल नबी के विषय में है। शमूएल कैसे नबी बना। इससे पहले कि वो नबी बनता, सबसे पहले जब वो मात्र कुछ ही वर्षों का था, 10-12 साल का, तभी परमेश्वर ने उसको अपनी आवाज दी, उसको सेवा के लिए बुलाहट दी। उसकी कॉलिंग क्या थी, उसने तब जाना जब वो परमेश्वर के भवन में था। जब आप एक बार पे विचार करेंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे, पहला शमूएल 3 अध्याय, तो उसमें बहुत सी बातों को मैंने जाना। और पहला शमूएल 3 अध्याय में जब शमूएल छोटा ही था, छोटा बालक ही था, तो वो एली याजक के साथ रहा करता था और परमेश्वर के भवन में, जिस स्थान पर, अति पवित्र स्थान पर, जहाँ तंबू रखा रहता था, परमेश्वर का पवित्र तंबू, परमेश्वर का पवित्र संदूक रखा रहता था, तो वहां पर एली याजक सेवा किया करता था। पर वहां पर उसके पास हन्ना ने शमूएल को दिया, ताकि जो हन्ना ने वायदा किया था परमेश्वर से कि मैं अपने पुत्र को तेरी सेविकाई के लिए दे दूंगी, तो शमूएल जो छोटा ही था, बालक था, तो उस भवन में उस संदूक के पास सोया करता था। एक रात की बात है, जब शमूएल नबी सो रहा था, तो अचानक आवाज आई, शमूएल शमूएल। तो वो उठा और वो कहीं नहीं गया। उसने देखा मेरे आसपास कोई नहीं है। वो सीधे अपने गुरु एली याजक के पास गया। उसने कहा, क्या आज्ञा मेरे गुरु। तो एली याजक ने बोला, मैंने आवाज नहीं दी, जाकर लेट जा। ऐसा दूसरी बार हुआ, ऐसा तीसरी बार भी हुआ। तो जब तीसरी बार शमूएल एली याजक के पास गया कि गुरु, मुझे तेरी आवाज आई है, क्या बात है, क्या आज्ञा है, मुझे बता। तो एली याजक कहता है, अब जब आवाज आए तो कहना, क्या आज्ञा मेरे प्रभु, मुझे बताएं, तो तेरा दास सुनता है। हालेलुया। शमूएल नबी ने बोला, जैसे ही प्रभु की आवाज आई वो जाकर लेटा। तो शमूएल नबी ने बोला, क्या आज्ञा, तेरा दास सुनता है। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, कई बार हम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। कई भाई बहनों के प्रश्न होते हैं हमारे पास, कई भाई बहन प्रश्न करते हैं कि आप मुझे बताएं कि क्या मेरे लिए सेविकाई है। पर हम उनको एक ही बात कहते हैं, जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे और जब परमेश्वर की उस आवाज को सुन लेंगे और आप उस आवाज को इग्नोर ना कर उस आवाज के अनुसार चलेंगे, उस आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर एक बड़ी बुलाहट के अनुसार आपको एक सेविकाई में लेकर जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, कभी भी, जब मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो सेविकाई कर रहे हैं, कभी भी बड़ी सेविकाई की चेष्टा मत करना कि आप उस स्तर पे पहुंच जाओ, उस स्तर पे पहुंच जाओ, उस प्रचारक के बराबर स्तर पे पहुंच जाओ। नहीं, आपको किसी भी प्रचारक की कॉपी नहीं करनी है। कभी भी किसी बड़े प्रचारक की सेविकाई को देखकर अपने कामों को वैसा नहीं करना है, वरन परमेश्वर क्या कहता है आपसे, उसके अनुसार सेवा में चलना है। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे तो आप अपनी कॉलिंग को पहचान पाएंगे। आपकी बुलाहट क्या है प्रभु से, आप वो जान पाएंगे। कई जवान भाई बहन बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी बुलाहट है भी या नहीं। पर शमूएल में एक बात थी, वो सीधा उठा और एली याजक अपने गुरु के पास गया, अपने मेंटोर के पास गया, अपने सिखाने वाले के पास गया, क्योंकि वो नहीं जानता था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि परमेश्वर यहोवा कौन है। पर जब एली याजक से पूछा उसने कि मुझे बताएं कि क्या आपने आवाज दी है, तो एली याजक ने बोला, जब दोबारा आवाज आए, आपकी बार जब आवाज आए, तो कहना, क्या आज्ञा मेरे प्रभु, तेरा दास सुनता है। आपको उसकी आवाज को सुनना है मेरे भाइयों बहनों। जब आप उसकी आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग, आपको किस रीति से परमेश्वर की सेविकाई में बढ़ना है, प्रभु आपको बताएंगे। आज कई लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार चल पड़ते हैं, वो अपने मेंटोर्स की नहीं सुनते। एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों। मैं बीते मैसेज में भी ऐसा बोल चुका हूं, एलीशा नबी एलिया के द्वारा कैसे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि और वो बालक, ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है। जब आप नए नियम में पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट में जब पढ़ेंगे, तो लिखा है कि और वो बालक बढ़ता गया
मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में। मनुष्य का अनुग्रह कैसा होता है? मनुष्य का अनुग्रह वो होता है जो आपको सेवकाई में बढ़ने के लिए मदद करता है और आपको उन चीजों के बारे में बताता है कि किस रीति से, किस चाल से आपको प्रभु के वचन में बढ़ना है, कैसे आप प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं, कैसे आप प्रभु की आज्ञाओं पे चल सकते हैं। शमूएल ने अपने गुरु की बात को सुना और माना, और जब उसने अपने गुरु की बात को सुना और माना और वो वापस जाकर लेटा, तब उसने खुदा की आवाज को सुना, और जो खुदा ने उसको दर्शन दिया, जो खुदा ने उससे बातचीत करी, जो परमेश्वर यहोवा ने उससे बातचीत करी, वो बहुत अद्भुत थी। याद रखना, परमेश्वर आपको तब आपके ऊपर रिवील करते हैं वो बातें आने वाली जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब आप प्रभु के साथ, परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करते हैं। मैंने भी अपनी सेविकाई में बीते दिनों में जाना कि पवित्र आत्मा की संगति के साथ आप कैसे बढ़ सकते हैं। कोई दास बड़ा या छोटा नहीं होता, परमेश्वर की दृष्टि में सभी दास बराबर होते हैं। फर्क इतना होता है कि अभिषेक के द्वारा ही आज के युग के लोगों को फॉलो करते हैं। अभिषेक बड़ा होता है मेरे भाइयों बहनों, कोई मनुष्य बड़ा नहीं होता। आज आपको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे चाहता क्या है, उसकी बुलाहट आपके प्रति क्या है, आपको यह जानना है। आपको पूछना है प्रभु से कि प्रभु मैं क्या करूं। आपको प्रभु के दास, जो भी आपके मेंटोर है आपकी लाइफ में, जो आपको लगता है कि वो आत्मा में बहुत स्ट्रांग है, जो आपको लगता है कि वो अभिषेक में बहुत स्ट्रांग है, उन पर एक बड़े परमेश्वर का बड़ा भारी मसा है, तब आप उनसे पूछें कि प्रभु ने मुझे ऐसे दर्शन दिया कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तब जब वो बात वो बताएं आपको और वो परमेश्वर के वचन से मैच होती है, तो समझिए आप एक सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन से हटकर है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है भविष्यवाणियां होंगी, जाती रहेंगी, बहुत से वरदान आएंगे, जाते रहेंगे, पर परमेश्वर का वचन है ना, वो अटल ही रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, बहुत जरूरी है आप जानिए। स्पेशल यूथ से मैं बात करना चाहता हूं कि यूथ जाने, आपको ऐसे हर किसी के पीछे नहीं भागना, आपको परमेश्वर के आत्मा से पूछना है, ठहरना है और रुकना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, तब आप उस बात को जान पाएंगे। आप जानते हैं, मुझे इस बात को क्या खत्म करता हूं, इस बात से बहुत कुछ सीखने को मिला। एली याजक, जिस भवन का याजक था, पास्टर था, उस भवन में उसने शमूएल को रखा अपने पास, क्योंकि हन्ना उसको समर्पित करके गई थी। हन्ना जब उसको समर्पित करके गई थी तो शमूएल कैसे बढ़ा, आप समझिए। एली याजक तो बाहर सो रहा है, पर परमेश्वर के पास उसके पवित्र संदूक के बराबर में शमूएल सो रहा है। जिससे प्रभु प्यार करता है उसे अपने पास भी सुलाता है। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है मेरे भाइयों बहनों, और आप जरूरी है कि अंत का समय आ गया है। आप जिन चमत्कारों और आशीषों की तरफ ध्यान ना देकर, जिन चमत्कार करने वाले और भेदों को खोलने वाले और वरदानों को देने वाले और यहां तक कि पवित्र आत्मा के फलों को देने वाले के पीछे जाना शुरू करें, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और इस मैसेज के द्वारा आपसे परमेश्वर ने बात करी है, तो आप प्लीज अपने कमेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।